हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 14 चैप्टर जादू का दीपक। तो चलिए पहले पढ़ते हैं अपना लेसन और देखते हैं कैसा है जादू का दीपक। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। निर्वाह मीन से गुजर बसर, उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, बहुत गरीब थे वो। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि उनके घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। उसकी माँ ने जैसे शाम को वो आया तो कहा कि भाई चावल और दाल कम ही बचे हैं। तो बड़ी चिंता हो रही थी कि किस तरह से हमारा काम चलेगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो, क्योंकि उनके घर में खाने पीने का कम सामान था ना, इसलिए। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ। आप कौन है? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने कहा, पूछा उसने। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। तो उसने बताया उसकी माँ ने कि कैसे घर की हालात है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई न था, एक जादूगर था। उसने कहा था कि अलादीन को कि मैं तेरे पिता का भाई हूँ, लेकिन वो जादूगर था, वो उसके पिता का भाई नहीं था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां पर एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दिख रही है ना, जैसी गुफा है उसके अंदर, है ना। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतर कर सीधे अंदर चले जाओ, वहां पर एक दीपक पड़ा होगा, उसको उठा लाना। अब वो गुफा में वो नहीं जा पा रहा होगा, भाई थोड़ी जगह होगी, तो उसने बच्चे को उतार दिया। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधियां गई। वह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भाई और ये इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े हैं यहाँ पे। अलादीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, दीपक से जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। उसने कहा कि दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। फिर उसने देखा, अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। अलादीन कहता रहा कि पहले मुझे निकालो और जादूगर कहता रहा कि पहले ये दीपक मुझे पकड़ा दो। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने नहीं निकाला उस बच्चे को, अलादीन को। अलादीन बहुत चिल्लाया पर उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। एक तो गुफा में, गुफा का भी बंद था दरवाजा, उसके ऊपर पत्थर लगा हुआ था। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। किसी तरह रगड़ लग गई और जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज में जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तो जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। यानी कि
जिसके पास भी दीपक है वही मेरा बॉस होता है, वही मेरा स्वामी होता है, वो जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। अब अलादीन की जान में जान आई, यानी कि अब उसको, पहले वो डरा हुआ था ना, अब सोचा चलो कोई खतरे की बात नहीं है। वह बोला मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुखपूर्वक रहने लगा। जिन ने उनका महल बना दिया और फिर धन दौलत भी दे दी उनसे, है ना। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और पति पत्नी सुख से रहने लगे। अलादीन और उसकी पत्नी की बात हो रही है यहाँ पे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। आता है ना, तुम्हारे भी गली में आता होगा, पुराने बर्तनों के बदले में नए बर्तन, या पुरानों कोई भी चीज़ है उसके बदले में नई चीज़ें देने के लिए। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज़ देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? देखो ये पूछ रही है यहाँ पे, है ना। वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ, इनमें से कौन सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले में ले लिया। उसने सोचा ये पुराना हो रहा है, इसमें तो ये अच्छा भी नहीं लगता, तो नया चमकता हुआ दीपक उसने ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया, क्योंकि उसने जादूगर ने उसके चिराग से के जो जिन थे उससे ऐसा कहा होगा ना, तो वो वहाँ से महल समेत शहजादी को उड़ा ले गया। अलादीन वापिस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया, मतलब बड़ा दुखी हुआ। वहाँ न महल था न शहजादी थी। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। उसको समझ में आ गया कि भाई जादूगरी आया होगा और उस दीपक को ले गया वो। अलादीन बहुत दिनों तक उसकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया जहाँ पे वो जादूगर और शहजादी रहते थे। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे में पहुंचा और धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे स्वर से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो उस भी जादूगर के चंगुल में थी वो भी, और वो उसने देखा कि अलादीन आ गया तो वो बहुत खुश हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है, पर एक क्षण, मतलब एक थोड़ा सा समय होता है, उसको बोलते हैं एक पल के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता, हमेशा अपने साथ ही रखता है। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूँगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा उसके अपने सिरहाने रखता। चालाक था, उसको डर था कि कहीं दीपक से कोई और ना ले ले और उसका जो ये जो महल है और शहजादी उसके पास से छीन ना ले। जरा सा भी खटका होता तो वो चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा। उसे झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन्न के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन्न उसे लेकर चल पड़ा और बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो उस देश का राजा भी अलादीन को ही मिल गया। उस देश का राजा बन गया अलादीन, वो राज्य उसको मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि जादूगर तो मर गया है ना। तो बेटा ये तो पढ़ा हमने लेसन, और कि किस तरह से जादू के जो दीपक था उस दीपक की वजह से अलादीन के जीवन में खुशियां आई हैं, है ना। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे
वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बाकी की एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।